प्रश्न क्रमांक 1 डॉक्टर हीरालाल लाला, माननीय संक्षेप में शुरू करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहते हुए मैं माननीय मंत्री जी से और सदन को ये इस बात की जानकारी भी देना चाह रहा हूँ कि मेरा जो प्रश्न है केम्पा अधिनियम से संबंधित है, जो जंगलों से संबंधित है और जंगल हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। केम्पा अधिनियम में किस प्रकार भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर मेरा प्रश्न है। और केम्पा अधिनियम के बारे में प्रश्न भ्रष्टाचार से संबंधित पूछने से पहले मैं सदन को केम्पा के बारे में सीधा प्रश्न पूछिए। एक मिनट। एक तो विधानसभा ने ये काम किया आपके लिए कि इतना लंबा प्रश्न होने के बाद उसको ग्रहण किया गया, अब उसको मत बढ़ाइए, सीधा प्रश्न पूछिए। केम्पा अधिनियम में हमने केम्पा राशि में हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर और वन संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण रिपोर्ट 2019 से 2022 के बीच में वनों की डेंसिटी के संबंध में प्रश्न पूछा था। मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने सिर्फ बीना से संबंधित जो योजना है उसमें भ्रष्टाचार की बात स्वीकार करी है और अधिकारियों के ऊपर जांच की गई है और कुछ अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करी है। मैं मंत्री जी के जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरा प्रश्न मध्य प्रदेश के पूरे जंगल क्षेत्र में केम्पा राशि के दुरुपयोग को लेकर पूछा गया था। तो मैं चाहता हूँ आपके संरक्षण में कि पूरे प्रदेश में जहाँ पे भी केम्पा राशि का दुरुपयोग हुआ, कई जगह केम्पा राशि से वाहनों की खरीदारी की गई है, कई जगह जो केम्पा राशि जो वृक्षारोपण किया गया है वो वृक्षारोपण 1927 की धारा 9 से लेके 19 तक जो अधिसूचित आरक्षित वन क्षेत्र थे वहां पे वृक्षारोपण किया गया। ये किन नियमों के तहत ये वृक्षारोपण किया गया, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, उनका प्रश्न ये है कि उनने जानकारी पूरे प्रदेश की मांगी, केवल एक जगह की दी है, तो बाकी जगह भी जांच करा के कार्रवाई करेंगे कि शायद ऐसा प्रश्न है उनका। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय अलावा साहब को बतला देना चाहता हूं, माननीय सदस्य को, केम्पा में अभी 3-4 सालों से ही राशि आई और किसी जगह कोई ऐसी शिकायत नहीं है। जहां की शिकायत आई थी हमने जांच करी, संबंधित अधिकारियों को, माननीय अध्यक्ष जी, 14 अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई करी, किसी को निलंबित भी किया और किसी को छोड़ने का तो सवाल ही बचा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 2016 से लेकर 2021-22 तक 2000 करोड़ रुपए वृक्षारोपण पे खर्च हुआ, जो केम्पा की राशि खर्ची की गई है। इतनी राशि खर्च करने के बाद भी अगर वन डेंसिटी कम हो रही है तो इसका मतलब कहीं न कहीं जितने मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए वो वृक्षारोपण नहीं हुआ। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, 3 प्रकार के वृक्षारोपण, बैठ जाइए विधायक जी, बैठ जाइए। वेरी डेंस फॉरेस्ट, मिडिल डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। ये आपको मैंने जवाब में दिए माननीय अध्यक्ष जी। 6676 19 और 21 के बीच का, उसमें से 2021 में 6665 है। MDF में 34,341 की जगह 2021 में चेक किया तो 34,209। ओपन फॉरेस्ट में हम बढ़े हैं और अगर हम टोटल देखें तो 10 वर्ग किलोमीटर का जंगल 2 साल में बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मात्र 10 वर्ग किलोमीटर का ये 2000 करोड़ खर्च करने के बावजूद 10 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्रफल बढ़ा है, तो ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वृक्षारोपण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी अधिकारी हो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, यदि आपको ऐसा लगता है कि असत्य जानकारी दी जा रही है तो उसके दूसरे प्रावधान है जी, आप लगाइए ना। बिल्कुल दूसरे प्रावधान है। मैं ये बैतूल वन मंडल में जो भवरा रेंज की जांच, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, इस पे भी मैं जानना चाह रहा हूँ। मेरे माननीय विधायक जी, माननीय विधायक, बड़ा विस्तृत होता चला जा रहा, सीधे जवाब उन्होंने दे दिया, मैंने आपको बता दिया। दूसरे प्रावधान अर्जी लगाई, उसमें कार्रवाई होगी।
अध्यक्ष महोदय आपके संरक्षण चाहता आप इतना तो वही जवाब तो आपका प्रश्न आएगा, जवाब तो वही बार-बार दे रहे हैं। मेरे प्रश्न का जो उत्तर मध्य प्रदेश के लिए मांगा था वो नहीं मिला मुझे जवाब, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रदेश में जो भी भ्रष्टाचार हो वृक्षारोपण में उसकी जानकारी है। अब तो जवाब है नहीं उनके अभी तक। अध्यक्ष जी ऐसे बोलने से भ्रष्टाचार नहीं हो जाता माननीय सदस्य जी। मैं आपको अध्यक्ष जी और विधानसभा के माध्यम से बतला देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में ये मध्य प्रदेश अकेली सरकार है जिसने 20% राजस्व का वनवासियों को विकास के लिए दिया है और आने वाले समय में वनवासियों को वन समितियों को साथ में लेकर के जंगल का विकास और संवर्धन जो सरकार मध्य प्रदेश की भाजपा करना चाहती है कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। और इसलिए आपको सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि आने वाले समय में जंगल की भागीदारी का, जंगल का फायदे का 20% मालिकाना हक मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार बना रही है।